नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फ्लो इन भक्ति में। आमल की एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। अब की बार आमल की एकादशी 10 मार्च को है। होली से 4 दिन पूर्व यह एकादशी पड़ती है और इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। एकादशी का व्रत करने से कई फायदे मिलते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत सैकड़ों तीर्थयात्राओं और यज्ञों के बराबर पुण्य देता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष मिलता है। इससे जीवन के दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। यह व्रत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है और साथ ही करियर कारोबार में आगे बढ़ने के प्रयासों को सफलता मिलती है। आम्ल की एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहते हैं और इस दिन से रंग खेलने का सिलसिला आरंभ हो जाता है। काशी में रंग भरी एकादशी धूमधाम से मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार काशी आए थे। रंग भरी एकादशी पर भक्त शिव जी पर रंग अबीर और गुलाल उड़ाकर खुशी मनाते हैं। इस दिन से काशी में 6 दिन तक रंग खेलने की परंपरा शुरू होती है। मान्यता है कि शिव जी पर गुलाल चढ़ाने से जीवन सुखमय होता है। रंग भरी एकादशी का त्योहार शिव और पार्वती के काशी आगमन का प्रतीक है। इसे काशी की संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। रंग भरी एकादशी के दिन भक्त भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव को लाल गुलाल अर्पित किया जाता है, जो उनके उग्र स्वरूप का प्रतीक है। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान छरहाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रात में जागरण और भजन कीर्तन से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु के सामने 9 बत्तियों वाला दीपक जलाकर रात भर रखने का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। आइए सुनते हैं आम्ल की एकादशी की व्रत कथा। आमल की एकादशी का महात्म्य। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के श्रीमुख से विजया एकादशी की कथा एवं महात्म्य सुनकर युधिष्ठिर बोले, युधिष्ठिर, हे मधुसूदन, आपके श्रीमुख से फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली विजया एकादशी का महात्म्य और कथा सुनकर मैं तृप्त हो गया हूँ और अब मुझे फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी तिथि के बारे में जानने को उत्सुक हूँ। अतः हे कृपा सिंधु, इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी व्रत की क्या विधि और विधान है? इस व्रत में हमें किन भगवान की पूजा करनी चाहिए? इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप हमें किन पुण्य फल की प्राप्ति होती है? मुझे विस्तार पूर्वक कहे। श्री कृष्ण, हे राजन, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पापों का नाश होता है। इस एकादशी करने पर प्राप्त होने वाला पुण्य फल 1000 गौदान से मिलते पुण्य फल के समान है। हे राजन, अब मैं आपको आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनने जा रहा हूँ, जो आर्षि वशिष्ठ ने राजा मांधाता को सुनाई थी। अतः इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। आम्ल की एकादशी व्रत कथा एक समय की बात है, जब राजा मांधाता अर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और उनसे निवेदन करने लगे। राजा मांधाता, हे मुनिवर, आप सर्व वेदों के ज्ञाता है, आप मुझ पर कृपा करें और मुझे कोई ऐसी कथा सुनाए कि जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ, हे राजन, तुमने बद्दा ही उत्तम विचार प्रकट किया है। सर्व कल्याण हेतु आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। सभी व्रतों में सबसे उत्तम और मनुष्य के अंत समय में उसे मोक्ष प्रदान करने वाली आम्ल की एकादशी की कथा आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा। अतः इस बद्धे ही श्रद्धापूर्वक सुनना। एक समय की बात है, वैदिश नामक एक नगर हुआ करता था, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण के लोग बड़े ही आनंद से अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। वहाँ सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी और इस नगर में पापी, दुराचारी और नास्तिक कोई भी न था। उस खुशहाल नगर में चैत्रथ नामक चंद्रवंशी राजा राज किया करता था। राजा अत्यंत विद्वान और गुणी था। नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस न था। सभी नगरजन परम विष्णु भक्त और आबाल वृद्ध, स्त्री पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलिका एकादशी का पर्व आया। उस दिन सभी प्रजाजनों ने हर्षपूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया।
राजा अपने प्रजाजनों संघ नगर के एक मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ की स्थापना करते हुए प्रभु को धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से धात्री अनवाले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे पूज्य धात्री, आप परम ब्रह्मा स्वरूप हो, स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए और सर्व पापों का नाश करने वाले हो। आपको मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप स्वयं श्री रामचंद्र जी द्वारा पूजनीय हो। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, अतः आप मेरे सभी अवगुणों का नाश करो। भगवान धात्री की स्तुति के साथ ही सभी ने उस रात्रि जागरण भी किया। रात्रि के समय वहाँ एक बहेलिया आया। वह अत्यंत पापी और अधर्मी था। वह अपने परिवार का भरण पोषण जीव हत्या करके किया करता था। उस समय भूख प्यास से अति व्याकुल वह बहेलिया मंदिर में हो रहे जागरण को देखने मंदिर के कोने में जाकर बैठ गया और भगवान श्री हरि की एकादशी कथा का महात्म्य सुनने लगा। इस तरह वहाँ उपस्थित अन्य नगरजनों की भांति उसने भी पूरी रात्रि जागरण करते हुए बिता दी। प्रातःकाल होने पर सभी नगरजन अपने घर को चले गए और वह बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उस बहेलिये ने भोजन किया और कुछ समय पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। किंतु आमलिका एकादशी व्रत के कारण उसने अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और वह वसुरथ के नाम से जाना गया। आगे जाके युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना और धन धान्य से परिपूर्ण होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। उसकी प्रतिभा तेज में सूर्य के समान, कांटी में चंद्रमा के समान, वीरता में स्वयं भगवान विष्णु के समान और क्षमा में माता पृथ्वी के समान थी। वह अपने युग में महान धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कर्मवीर और परम विष्णु भक्त था। वह अपनी प्रजा का समान भाव से पालन करता था। वह परम दानवीर था और दान देना उसका नित्य कर्म भी था। एक दिन राजा आखेट करने हेतु जंगल में गया। दैवयोग के कारण वह मार्ग भूल गया और दिशा की अज्ञानता के कारण वह एक वृक्ष के तले जाकर सो गया। कुछ ही देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहाँ आ गए। राजा को अकेला देख मारो मारो शब्दों के नारों लगाते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे सभी संबंधी, माता, पिता, पुत्र, पौत्र की निरपराध हत्या की है और हमें अपने नगर से बाहर निकल दिया है। अतः ऐसे दुष्ट राजा को मारना अवश्य चाहिए। अपना क्रोध राजा के ऊपर निकालते हुए वे निशस्त्र राजा की ओर दौड़े और अपने अस्त्र शस्त्र का प्रहार राजा के ऊपर करने लगे। जितने भी अस्त्र शस्त्र राजा के ऊपर फेंके जाते वह स्वतः ही नष्ट हो जाते और राजा को उन अस्त्रों का वार एक पुष्प के समान प्रतीत हो रहा था। अब उन म्लेच्छों द्वारा फेंके जाने वाले अस्त्र और शस्त्र उल्टा उन्हीं को क्षति पहुंचाने लगे और क्षति के मारे वह स्वयं ही मूर्छित होकर नीचे गिरने लगे। उसी पल राजा के शरीर से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसमें से एक बहुत ही सुंदर स्त्री का आगमन हुआ। वह स्त्री सुंदर अवश्य थी, किंतु उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी ही थी। उनके नेत्रों से एक भयावह अग्नि की ज्वाला प्रकट हो रही थी। वह दूसरे काल से समान दिख रही थी। राजा पर प्रहार हो रहा देख वह उन म्लेच्छों का संहार करने उनके पीछे दौड़ी और कुछ ही समय में उसने सभी म्लेच्छों का संहार कर दिया। कुछ समय पश्चात जब राजा जागृत अवस्था में आया तो उसने सभी म्लेच्छों को मरा हुआ पाया। सभी म्लेच्छों को मरा हुआ देख वह आश्चर्यचकित हो उठा और सोचने लगा कि इन म्लेच्छों को आखिर किसने मारा होगा। इन निर्जन वन में ऐसा कौन है जो मेरा हितैषी है, जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की है। कि तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त और कौन है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुन उसने भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति गाते हुए उनको साष्टांग नमन किया। अब राजा पुनः अपने राज्य को गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। अंत में महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आम्लकी एकादशी का प्रभाव था। इस एकादशी का व्रत करने वाला हर मनुष्य अपने सभी कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है और अपने अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। ये थी आम्लकी एकादशी की कथा। आम्लकी एकादशी को भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे श्रीनाथ द्वारा श्रीनाथ जी में इसे कुंज एकादशी, ब्रज वृंदावन में रंगभरनी एकादशी तथा खाटू श्याम खाटू नगरी में इसे खाटू एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये था
आज का वीडियो कृष्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण।